Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कि जो हमारे कुछ सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करते हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से चीजों को समझने वाले हैं। एक एक करके उनके जितने भी फंडे हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने फॉर्मूले हैं, सबको बिल्कुल मक्खन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा पीरियोडिक और इसके अलावा हमारा जो ये ऑक्सीलरेटरी मोशन होता है वो हमारा क्या होता है। फिर हम लोगों ने जब सेकंड वीडियो के अंदर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या होता है। थर्ड वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा क्या होता है। फोर्थ में जैसे हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो ये फोर्स, लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने देखा कि सर एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सम सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और पहला सिस्टम इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा होता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम इसके अंदर आता है वो होता है हमारा स्प्रिंग। क्यों सर? सबसे बड़ी बात सर क्यों होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे और जो पीरियोडिक और जो हमारे ऑक्सीलरेटरी मोशंस थे उसके अंदर ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि जो एक सिंपल मैं बोलूं तो सर एक हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बाद में अपने आप को रिपीट करता रहता है। लाइक सबसे पहला एग्जांपल मैंने दिया कि जब एक कोई भी बच्चा है या फिर मेरे पास इंसेक्ट है, वो क्या करता है सर, एक बॉल पे चढ़ा फिर उतरा, 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 यानी कि सर वो क्या कर रहा है, चढ़ने का उतरने का, चढ़ने का उतरने का काम कर रहा है। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था सर, ये हमारा क्या होता है मोशन का एग्जांपल है। जो हमारे ऑक्सीलरेटरी मोशन के अंदर हम लोगों ने टाइप्स देखे उसको क्लियर बात हुई। तो उसी के अंदर क्या हुआ देखिए कि सर मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, क्लियर है। अब स्प्रिंग पे क्या होगा कि सर जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, फोर्स का मतलब क्या हुआ कि सर इसको मैं थोड़ा सा मोशन में लेके आऊंगा, यहां से मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हुआ कि सर ये उधर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक हमारा फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स कौन सा होता है सर, उसी को हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करेगा, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का कोशिश करता है। जैसे एक पेंडुलम का एग्जांपल लिया था कि सर उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इस तरीके से रोटेट होता है। क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, रोटेट करता है। यानी कि सर वो पहले मैक्सिमम इधर जा रहा है फिर उतर के वापस आएगा अपनी कंडीशन में, लेकिन वो अपनी कंडीशन यानी कि जो इसकी मीन पोजीशन होती है उस पर आएगा और मीन पोजीशन से आगे जाएगा, क्योंकि वो वहां पे रुक नहीं पाएगा। क्या होगा, वो रुक नहीं पाएगा। और मीन पोजीशन पे लाने का काम कौन करता है सर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, उसको हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये इसकी क्या होती है, जो ये जीरो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोल देते हैं, मीन पोजीशन हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीन पोजीशन बोल देते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यानी कि सर इस कंडीशन पे क्या है, इस पे हमारा फोर्स नेट जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इस जगह हमारा जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। और उसके अलावा जो हमारा एक्स होगा वो भी कितना होगा, जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां से क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारा जो लगने वाला फोर्स होगा, जो हमारा फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीज है, क्योंकि अब मैं जब डेरिवेशन कराऊंगा उस टाइम आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक चीज मक्खन हो जाना चाहिए, तभी जाके मजा आने वाला है। तो यहां से देखिए सर, अगर ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ क्या कर रहा है सर, अगर ये इस तरफ क्या कर रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे x हमारा क्या है, नेगेटिव है। और अगर x मेरा नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर F जो हमारा लगने वाला फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा भाई, वो हमारा होगा नेगेटिव है, तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस ये याद रख लो, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अंदर कौन सा फोर्स कर रहा है, हिंदी में बोले तो प्रत्यानयन बल और इंग्लिश में बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स। जो क्या कर रहा है, इसको रिस्टोर करने का काम कर रहा है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पे लाने का काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग बोल देते हैं। तो वैल्यू क्या होती है रिस्टोरिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या होता है, माइनस के एक्स। और ये हमारा जो F होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमारा क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारा के होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सर स्प्रिंग कांस्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट।
स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स हमारा क्या होता है सर, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है, बस ये याद रख लो, ये सारा डेटा है इसके अंदर। तो सर हमारा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस के एक्स हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, एफ इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के एक्स। क्लियर हुआ। अब बात आती है सर ये तो हमने निकाल लिया कि सर फोर्स हमारा जो होता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अलावा और क्या होगा। तो एक चीज मुझे बताओ कि सर अगर यहां फोर्स है, ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन होगा, फोर्स है एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ए इज इक्वल टू हो जाता है एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। बोलो भाई है या नहीं, एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या हो गया फोर्स, और ये हमारा क्या हो गया मास, क्योंकि इसका ब्लॉक है, ये जो भी ब्लॉक है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा मेरे भाई, मास तो होगा कुछ ना कुछ इसका। क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा बन जाता है यहां पे एफ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एम, माइनस के एक्स अपॉन में, माइनस के एक्स अपॉन में हो जाएगा एम, और इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन में एम इंटू में हो जाएगा एक्स, इंटू में हो जाएगा एक्स। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आगे आप लोगों को ये रिलेशन मिल जाएगा, इसी के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बट याद रख लो कि जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है वो हमारा होता है के अपॉन एम, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है के अपॉन एम, और इसका जो ओमेगा जो होता है इसका मतलब क्या हो गया अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ये आप लोग प्रूफ हो जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच, ये आपको मैं अभी प्रूफ कराऊंगा कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम कैसे होता है, बस ये याद रख लेना। तो भाई मेरे यहां पे क्या हो जाएगा सर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो टर्म है इसको मैं बोल सकता हूं ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है एक्सेलरेशन, क्या हो गया है ये हमारा हो गया है एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या हो गया सर, इतना हमारा ये क्या कर रही है एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना हमारा होगा, और टर्म क्या है माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ सर एक्सेलरेशन डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, यानी कि सर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है। ये बात आ गई है एक्सेलरेशन की। अब मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की कि सर टाइम पीरियड क्या होता है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हमारा क्या होता है, टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा क्या होता है भाई, टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं सर, ये हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा है 2 पाई है, ओमेगा की वैल्यू ये है, तो मेरे भाई यहां से देखो सर ये क्या बन जाएगा 2 पाई अपॉन में क्या हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू है क्या है, ये है वैल्यू अंडर रूट के अपॉन एम, या इसी को मैं ऊपर ऊपर लेके जाता हूं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम अपॉन के। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है। एक एक चीज को मक्खन बना दूंगा, बस मेरे भाई जुड़े रहो और एक एक चीज को समझते रहो, सारा काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल चुटकियों पे डेरिवेशन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये तो हमने टाइम निकाल लिया, जिसको हम लोग बोले ये हमारा क्या हो गया है सर टाइम पीरियड हो गया है, क्या हो गया है टाइम पीरियड मैंने निकाल लिया है। लेकिन अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल, क्या बोल देते हैं आवर्तकाल, हम लोग इसको बोल देते हैं कि कितना इसका आवर्तकाल है। क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं सर आवर्तकाल हो गया, सबसे बड़ी बात आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, चाहे इसको एन से लिखो, देखो एक चीज मैं बताता हूं, फ्रीक्वेंसी को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो हमारा जो है उस तरीके को देख लो, या तो देखो इस तरीके से लिख दो या फिर एफ से लिख दो, इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू, कैसे भी आप लोग लिखना चाहो वैसे आप लोग इसको लिख सकते हो। तो चाहे इस तरीके से लिख दो मेरे भाई, चाहे उस तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, जैसे भी आप लोग लिखना चाहोगे लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको इसी तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी, क्या हो गई बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो जनरली बुक के अंदर आप लोग इसी तरीके से देखोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सीधा ये लिखा रहा हूं। क्या हो जाता है 1/t, 1/t है तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां से कितना है देखो 2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा m अपॉन के, और इसको जस्ट अपोजिट करके लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। बोलो क्लियर हुआ नहीं है। ये हमारी क्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारी क्या हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गई सर 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ये हमारी हो गई। के क्या है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओमेगा क्या है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है, एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है नहीं है? तो सर हमने ये चीजें तो निकालनी है। बात आती है कि सर चलो आपने एक वर्ड बोला है, अभी क्या बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चला उसको बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। अगर आप लोग उसको बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो मेरे भाई चलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखते हैं। भाई यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी आ गई है सर यहां से 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ, देखो भाई यही तो है ना, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन में एम। बोलो क्लियर है भाई? अब मेरे भाई यहां से बताओ, ओमेगा की मैं बात कर रहा हूं, और ओमेगा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा हमारा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई ऐसे कि ऐसे, इनटू में क्या हो जाएगा 1/2 पाई और अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। बोलो क्लियर है नहीं है मेरे भाई? बोलो क्लियर है नहीं है मेरे भाई? अगर ये क्लियर है तो यहां से देखो थोड़ा सा दिमाग लेके आओ कि सर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बन गया भाई मेरे, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। बोलो क्लियर है नहीं है? और ये क्या होगा, ओमेगा, और यहीं से क्या आया है सर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। बोलो मेरे भाई, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई नहीं थी या नहीं बताई थी? ये हो गया आप लोगों का उसका प्रूफ। क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। बोलो भाई ये रहा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। बोलो के अपॉन एम। बोलो क्लियर है नहीं? ये हमारा क्या है, के अपॉन एम। बोलो क्लियर है नहीं? यही आ गया सर, अंडर रूट के अपॉन एम। बोलो क्लियर है? अंडर रूट के अपॉन एम हमारा आ जाएगा। ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। तो इसके अंदर जो हमारे काम आने वाली चीजें हैं, ये काम आने वाला है, ये हमारे काम आने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसको स्टार मार्क कर लो, ये हमारे काम आने वाला है। फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ सकता है, ये हमारा जो टाइम है ये हमारे काम आने वाला है, इसको भी बना लो, पूछ सकता है। इसके अलावा ये तो है ही है, एक्सेलरेशन हमसे पूछ सकता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, ये काम आने वाला है आगे। a इज इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, इन चीजों को याद रख लो। तो चलिए एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल आ गया है, इस न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा सॉल्व करा देता हूं। बोला है 5 kg, ये आप लोगों का जो एनसीईआरटी एग्जांपल है उसका है, जिसके अंदर ये आप लोगों का एग्जांपल दे रखा है। तो देखिए क्या बोला है, 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन मीटर। यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ सर, के का वैल्यू मिल गया है भाई साहब। के का वैल्यू क्या है, 500, ये हमारे पास आ गया के का वैल्यू। इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर अ हॉरिजॉन्टल रोड, द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर, बाय 10 सेंटीमीटर। भाई साहब ये आ गया 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड किया है। अगर डिस्प्लेस्ड किया है 10 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई बताओ इसको क्या बोल सकता हूं? इसको एक ही फॉर्म में लिख दो, आप लोग लिखना चाहो, या तो एक ही फॉर्म में लिख दो या फिर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। मैं इसको एक ही फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर, यहां से माइनस ए और इधर से प्लस ए। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर है नहीं है? तो इसको मैं क्या करता हूं, ए से डिनोट कर देता हूं। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, या इसी को मैं बोल सकता हूं 0.1 मीटर। बोलो क्लियर है नहीं? आगे बोला है एंड रिलीज कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशंस। क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो टाइम पीरियड क्या था सर, टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू जस्ट अभी हम लोग देख के आए सर, टाइम पीरियड की बात है। और टाइम पीरियड क्या था सर, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। क्या है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। आगे और क्या बोला, देखो ए 5 kg कॉलर, यानी कि m का वैल्यू क्या है, मास का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 5 kg। क्या दे रखा है, 5 kg हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 kg हमें दे रखा है। अगर 5 kg है तो देखो भाई यहां से वैल्यू रखो और काम हो जाएगा। वैल्यू रखो, चुटकियों में काम। क्या हो जाएगा सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास कितना है भाई 5 अपॉन में के का वैल्यू कितना है 500। 5 से इसको काटो 100, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 10, क्योंकि भाई अंडर रूट 100 का वैल्यू क्या होता है 10। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 से ये कैंसिल आउट 5 टाइम्स, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 5 सेकेंड। बोलो भाई क्लियर है? ये आ गया पाई बाई 5 सेकेंड। क्लियर है? अब आगे देखो और क्या बोला है, द मैक्सिमम स्पीड। भाई मेरे मैक्सिमम स्पीड की बात कर लिए, मैक्सिमम स्पीड की बात कर दी। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी मैक्सिमम हो जाएगा ए ओमेगा। वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, देखो वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर मैं वी मैक्सिमम की बात करता हूं तो वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए और ओमेगा। ए हमारा कितना है भाई, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 0.1 इनटू में कितना हो जाएगा, देखो अब ओमेगा, ओमेगा को याद करो, मैं जस्ट एक चीज लिखा के आया था, अगर आप लोगों को याद हो ओमेगा को क्या लिखा के आया था सर, ओमेगा हमारा था अंडर रूट के अपॉन एम, के अपॉन एम था ओमेगा, क्या था के अपॉन एम, यानी कि सर ये क्या बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई एम, एम का मतलब मास, कितना हो जाएगा 100, यानी कि सर सीधा सीधा बन जाएगा मेरे भाई 10, देखिए 100 अंडर रूट हो जाएगा, यानी सर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखिए 100 है, 100 का मतलब क्या हो गया 10, और 10 है तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हमारा हो जाएगा। और भाई v है तो v की वैल्यू क्या होती है, अगर v की यूनिट की मैं बात करता हूं तो ये हमारी हो जाती है मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या बोला है सर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की है, यानी कि a की बात की है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की है, तो a की बात की है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात की है, तो a मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई, a मैक्सिमम हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सर a इंटू में k अपॉन m, ठीक है भाई। और a हमारा क्या है सर 0.1 इंटू में क्या हो जाएगा k यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 100, यानी कि सर सीधा सीधा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सर ये हो जाएगा 10 मीटर सेकंड माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है, यानी कि सर 10 मीटर पर सेकंड माइनस 2, ये हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर है, अगर इसका वैल्यू आ गया है तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ अब क्या होगा। बोला सर ये तो हमने काम कर लिया, ये तो न्यूमेरिकल हो गया, तीनों चीजें हमने कर ली हैं, ए बी सी जो हमारा दे रखा था इसके अंदर, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा क्या हो गया बी, और ये हमारा क्या हो गया सी। बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है, अगर ये तीनों चीज क्लियर हैं तो अब यहां से देखो काम शुरू, यहां से देखो काम शुरू, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सर हमारा ये वैल्यू क्या होती है, कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज निकलती हैं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है द सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की मैं बात कर रहा हूं। पेंडुलम का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पुराने जमाने की घड़ियां देखी होंगी, जो वॉल घड़ियां होते हैं, उसके अंदर क्या होता था कि सर जैसे ही आवर कंप्लीट होता था टन 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 की आवाज आती थी, सर यूं रोटेट होता था, यूं जैसे आवर कंप्लीट होता था एक पेंडुलम सा रोटेट होता था। यानी कि सर उसके अंदर भी हमारा क्या है कि जो हम लोग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं उसको भी हम लोग उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए सर ये इसकी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है यानी कि सर ये किसकी क्या है मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन के आसपास क्या कर रहा है ये मूव कर रहा है, मीन पोजीशन के आसपास क्या कर रहा है मूव कर रहा है, सर देखिए इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये हमारा क्या है सर, इसको मैं बोल सकता हूं सिंपल पेंडुलम। अब एक चीज बताइए, मैं इसकी एक पोजीशन पकड़ लेता हूं कि लाइक सर ये यहां पे जाके रुक गया जैसे ये मेरे पास है, सर ये क्या किया यहां पे जाके रुक गया जैसे ये मेरे पास है, और जैसे ये मेरे पास है और मैं बोलता हूं कि सर ये जाके यहां पे रुका ना, तो इसके बीच में जो एंगल बनाना भाई मेरे वो क्या है थीटा, वो क्या है थीटा बन गया। क्लियर है, इसके बीच में जो एंगल बनाना वो कितना बन गया थीटा। अब भाई देखो यहां से इसको मैं डैश डैश करके यहां पे मिलाऊं, यहां पे एंगल क्या लूं थीटा लूं तो वो हो जाएगा। देखिए कैसे सर यहां से अगर मैं इसको डैश डैश करके मिला लेता हूं और यहां से एक चीज लेता हूं तो ये ऐसे मैं एक एंगल लूंगा यहां पे बन जाएगा थीटा, अगर ये है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये भी थीटा, अगर ये थीटा है तो भाई मेरे यहाँ पे mg कहां लगेगा नीचे की तरफ, mg कहां लगेगा नीचे की तरफ, mg कहां लग रहा है नीचे की तरफ, और mg अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो एक चीज बताओ भाई नीचे की तरफ अगर mg है तो देखिए यहां से देखिए सर अगर नीचे की तरफ mg है तो थोड़ा लॉजिक लगाइएगा, अगर इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि देखिए मेरे पास दो चीजें होती हैं, या दो चीजें होती हैं सर, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है भाई, और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अब मेरे भाई देखो ये अगर यहां पे बनता तो सारी चीज पॉजिटिव होती, लेकिन इसके अपोजिट बन रही है तो ये क्या होती है सारी नेगेटिव, यानी कि ये इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है, ये क्या हो जाती है इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अगर ये इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये थीटा है तो इसका ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोग कॉस के साथ फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं कॉस के साथ हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, अगर मैं बात करता हूं किसके साथ लिखते हैं कॉस के साथ हम लोग लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं मेरे भाई साइन के साथ। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैंने सिखाया है, बहुत बार सिखाया है, अभी तक तो आप लोगों को आ गया होगा। देखिए यहां से मान लीजिए मेरे पास ये v है, इसका अगर ये थीटा बना रहा है इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा, और ये क्या हो जाता है सर v sin थीटा। बोलो क्लियर है नहीं,
ये दोनों के दोनों हमारे हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों हो जाते हैं सर। ये हो जाता है वी साइन थीटा, ये क्या हो जाता है वी कॉस थीटा। अगर ये वी साइन थीटा है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको मैं बोल दूंगा वी साइन थीटा, इसको बोल दूंगा वी कॉस थीटा। ये हमारे पास है। अब इसका कुछ ना कुछ मास है, बिल्कुल सर। देखिए इसको मैं पेंडुलम बोल देता हूं, या मैं इसको ठोस गोला बोल देता हूं, पेयर मैं बोल सकता हूं इसको, गोला मैंने इसको बोल दिया। ठोस यानी कि ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, तभी तो मूव कर रहा है, तो मैंने इसको सॉलिड बोल सकता हूं। इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास है तो मेरे भाई बताइए, अगर ये इस वायर को खींचेगा, जिस वायर से ये बंधा हुआ है, इसको खींचेगा तो इस पर टेंशन आएगी, और टेंशन आएगी तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, एफ टी, टी में मैं बोल देता हूं, उसको टेंशन बोल देता हूं। अब एक चीज बताइए कि सर एक फोर्स काम कर रहा है इसको यहां से यहां लाने का, ऐसे घुमा के लाने का काम कर रहा है एक फोर्स, वो हमारा कौन सा होता है बेटा, इसी फोर्स को हम लोग बोल देते हैं सर रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग बोल देते हैं। और ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल होगा माइनस एम जी के। क्या होगा, माइनस एम जी, क्योंकि एम जी है उसका क्या हो जाएगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ, कैसे हो जाएगा देखो, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया सर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है। जैसे मैं स्प्रिंग के लिए निकाल रहा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखाया था, उसी तरीके से क्या हो जाएगा सर, यहां पे क्या है mg sin थीटा। अगर mg sin थीटा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस का साइन आएगा। अगर माइनस का साइन आएगा तो हम लोग उसको माइनस के साथ लिख देंगे। अब बात आती है, देखियो सर, गैलीलियो मेजर द पीरियड ऑफ अ स्विंगिंग कैलेंडर इन अ चार्ज बाय हिज pulse beats. He observed that the motion of the calendar was periodic. The system is kind of pendulum, pendulum. We can also make your own pendulum by the trying a piece of stone to a long unstretchable straight approximately 100 centimeter long, suspending your pendulum from a suitable support so that it free to oscillate। भाई साहब इसको मैंने क्या किया, एक सॉलिड से वो कर दिया है। सॉलिड का मतलब क्या होता है बेटा, ये गिरने वाला नहीं है, एक रिजिड मैंने इसको क्या दिया, क्या किया, रिजिड मैंने इसको जो इससे लटकाया वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है, यानी कि सर वो फिक्स्ड है। क्या भाई, उसके फिक्स्ड है। अगर वो फिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर कितना भी मूवमेंट क्यों ना हो जाए, ये गिरने वाला नहीं है, फ्री है मूव करने के लिए। तो चलिए अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात वही है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सर डेरिवेशन सीखना है, बस खत्म बात। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई कि सर इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, mg नीचे की तरफ लगा, और mg अगर नीचे की तरफ लगा तो सर उसके दो कंपोनेंट बना लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले को लिख दिया कॉस के साथ, और वर्टिकल वाले को लिख दिया साइन के साथ। अब हमारा साइन के साथ वाला है। अब एक चीज बताइए मेरे भाई, यहाँ पे माइनस mg लिखा है, वो तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सर हमारा यहाँ पे जो फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो हमारा क्या होता है, जिस तरीके की डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो हमारी मीन पोजीशन है उसकी तरफ हमारा जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं एफ रिस्टोरिंग। क्या बोल देते हैं, एफ रिस्टोरिंग हम लोग उसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एफ रिस्टोरिंग हम लोग उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से एफ रिस्टोरिंग हो गया, क्या हो गया, एफ रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो एफ रिस्टोरिंग फोर्स है भाई मेरे, ये किसके इक्वल होगा, जैसे हम लोगों ने पिछला पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि सर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि जो हमारा एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट किस में होगा। अपोजिट का मतलब क्या होता है सर, जो उसकी मीन पोजीशन है उसके डायरेक्शन में यहां पे लगने वाला है एक फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है सर, वो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा, माइनस mg साइन थीटा। बोलो क्लियर हुआ। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर भाई, मान गए सर इक्वेशन नंबर 1 है, हमने मान लिया बिल्कुल। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब दिमाग में आता है कि सर और क्या होगा, इसके अंदर लगेगा बेटा एक हमारा टाउ, क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स तो हो गया। अब इसके अंदर लगेगा एक टॉर्क, क्या लगेगा, इसके अंदर लगेगा टॉर्क, क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर, एफ इंटू एल। ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क, टॉर्क ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल। क्लियर बात है। अब यहां से बात आती है सर एफ की, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू में हो जाएगा एल, और क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल साइन थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारी हो गई है टाउ की वैल्यू, ये हमारी हो गई है टाउ की वैल्यू। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब सर टाउ भी आ गया है,
अब बात आती है कि सर और क्या आने वाला है इसके अंदर। भाई टाउ आ गया है, तो एक चीज मुझे बताइए, टाउ के साथ एक रिलेशनशिप होती है हमारी, जो हम लोग, अब एक चीज मुझे बता, थोड़ा सा सोचना कि सर अगर मेरे पास कोई स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल का मतलब क्या हुआ कि सर ये एंगल है बहुत छोटा है यार, क्या है, बहुत छोटा है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है सर स्मॉल एंगल्स के लिए अगर मैं बात करता हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, स्मॉल एंगल्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर स्मॉल एंगल्स हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा के, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा के। इसका मतलब क्या हो गया सर, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एल थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे भाई आप लोगों ने, जैसे मैंने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था अभी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन पढ़ाया था ना भाई। तो उसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, यानी कि सर हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, अगर मैं टाउ और एंगुलर जो हमारा ये होता है टाउ, और उसके अलावा जो हमारा ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, क्या होती है देखिए, हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाउ एंड अल्फा। तो ये क्या होती है भाई, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई अल्फा, और टाउ क्या होता है सर, टॉर्क होता है, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई हमारा क्या होता है, इनर्शिया, आई हमारा क्या हो जाता है, इनर्शिया, आई हमारा क्या होता है, इनर्शिया हमारा हो जाता है, आई हमारा क्या हो जाता है, इनर्शिया। तो मेरे भाई अब यहां से देखो, अगर ये आई इनर्शिया हो जाता है तो बात आती है सर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अल्फा। क्लियर बात हुई? अगर मैं टाउ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ गया भाई मेरे, अगर इसको मैं देखता हूं सर, अगर ये आई अल्फा हमारा आ गया है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि सर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अगर मेरे पास आ गया है, और दूसरा मेरे पास क्या है, टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता, ये फोर्थ इक्वेशन मान लो। और भाई मेरे क्या हो जाएगा, यहां से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, भाई क्या हो जाएगा यहां से देखो, टाउ इज इक्वल टू क्या है, माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, माइनस एम जी एल थीटा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं है भाई मेरे? और अल्फा की अगर वैल्यू निकाल लेते हो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम जी एल थीटा भाई, भाई मेरे आई। बोलो क्लियर है नहीं है? अब बात आती है कि सर सबसे बड़ी, कि ये तो मैंने बना ली इक्वेशन नंबर 5, बात है सर अब क्या करूं, ये तो अल्फा की वैल्यू भी आ गई। तो भाई मेरे मैंने अभी एक रिलेशन पढ़ा के आया था अल्फा की, जैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक ही मैं बात करता हूं तो उस केस की तरह ही हम लोग यहां देखने वाले हैं। जैसे मैं एक ही बात करता हूं तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं अल्फा, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो वैसे ही आप लोगों को समझना है। देखिए आई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, माइनस एम जी एल थीटा हो गया, और टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा हो गया। तो सर ये मेरे पास आ गया है। अब बात आती है सर अल्फा कैसे निकालें, क्योंकि भाई अल्फा क्या है, अल्फा हमारा सर देखिए ये अल्फा है, अल्फा को मैंने क्या बोला था सर, एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन है भाई मेरे, इसको क्या बोलोगे, अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक वर्ड पढ़ा के आया था स्टार्टिंग में कि सर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई मेरे, एक्सेलरेशन क्या निकला था सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ए हमारा क्या था, एक्सेलरेशन था। तो इसी की तरह क्या बन जाएगा, ये इसी की तरह क्या बन जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा, जैसे यहां पे हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स। तो भाई उसी की तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं तो देखिए अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर और थीटा। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है? सर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इसकी जगह रख दो, अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई माइनस एम जी एल थीटा बाई आई। थीटा थीटा गया, माइनस से माइनस गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ एम जी एल अपॉन में आई। बोलो भाई
बोलो क्लियर है नहीं सर? ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में mgl/i, mgl/i। अब यहां से अगर मैं t की बात करता हूं तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, mgl/i। अगर मैं यहां से बात करता हूं t की, किसकी बात करता हूं बेटा, t की अगर मैं बात करता हूं तो t इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम पीरियड। भाई ये तो मैंने निकाल लिया ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या आई है मेरे भाई, ओमेगा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है सर, अंडर रूट ऑफ mgl/, में क्या है, i। अब t इज इक्वल टू क्या होता है सर, टाइम पीरियड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं मेरे भाई। किसकी बात कर रहा हूं, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, दिमाग लगा लो, काम खत्म। दिमाग लगा लो, काम खत्म। कैसे, देखो कि सर इसको अगर मैं देखता हूं तो ओमेगा है, और हम लोग जब टी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, 2π/ओमेगा। क्या होता है, 2π/ओमेगा। बोलो भाई क्लियर, बोलो भाई क्लियर। अगर क्लियर है तो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2π में ये है, तो ये हमारा अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ mgl में i। और ये क्या हो जाएगा सर, 2π में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, i में mg और l। बोलो भाई क्लियर है नहीं है, बोलो भाई क्लियर है नहीं है। ये हमारा हो गया t, ये मेरा क्या हो गया भाई, मेरे t हमारा हो गया है, ये मेरा क्या हो गया t, ये मेरा हो गया t, यानी कि सर 2π अंडर रूट में imgl, अंडर रूट में imgl, ये हमारे पास हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब आई की अगर बात करते हो, आई की अगर बात करते हो मेरे भाई, तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इनर्शिया। आई इज इक्वल टू क्या है, इनर्शिया। और इनर्शिया यहां से निकालोगे तो ml², क्या हो जाएगा, ml²। इनर्शिया की बात करोगे, इनर्शिया की बात करोगे तो यहां देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था जब हम लोग इनर्शिया चैप्टर में चल रहे थे, mr का स्क्वायर, mr का स्क्वायर, यानी कि सर वो कितने उस रेडियस पे चल रहा है, घूम रहा है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो सर इसको यूं घुमा लो, इसको यूं घुमा लो, यूं घुमाओगे तो मेरे भाई क्या है इसकी रेडियस, सर जो इसकी एल है वही क्या करेगा, इसका रेडियस का काम करेगा। अगर इसको मैं जोर से यूं घुमा देता हूं, गोल गोल में अगर घुमा देता हूं तो क्या करेगा, रेडियस का काम कौन करेगा, एल। क्या करेगा, बीच की दूरी का काम कौन करेगा, एल। बोलो मेरे भाई क्लियर, क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा दिमाग लगा दो और काम बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगा दो और काम बन गया। क्या है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा दो और काम हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सीधा। कैसे हो जाएगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा सर, ये मेरा बन गया है ये क्या हो जाएगा, ml²। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसके अंदर रखो, क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे कर लो काम, तो यह हो जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ ml² अपॉन में mg और l, mgl। m से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, यानी कि सीधा सीधा ये मेरा आ गया है 2π अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, अंडर रूट l अपॉन g। ये मेरा क्या है, इसका t। ये किसका क्या है, t। बोलो भाई क्लियर है। ये क्या है, इसका t, यानी कि सर टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा, ये इसका होता है टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू होता है 2π अपॉन में अंडर रूट lg, अंडर रूट क्या हो जाएगा, lg हमारा ये हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमारा t किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो मेरे भाई आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सर 2π क्या है, एक कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि 2 फिक्स है, पाई का वैल्यू फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई का वैल्यू फिक्स है, अंडर रूट एल जी, यानी कि सर टी हमारा जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, और टी हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√g के। बोलो क्लियर है, बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं, 1/√g के। बोलो क्लियर है नहीं है। ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√g के, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो आपको जो मैं बताता हूं एक चीज, आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर एक चीज और दे रखी है जिसको बोलते हैं सेकंड लोलक। क्या बोलते हैं, सेकंड लोलक, यानी कि सर सेकंड हमारी अगर इसके लिए पूछ लिया जाए, इसके लिए पेंडुलम के लिए, सेकंड पेंडुलम के लिए अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम
सेकंड पेंडुलम का मतलब है कि सर इसके लिए जो टाइम लगने वाला है वो लगता है 2 सेकंड का, यानी कि इसका एक रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर लगने में इसको कितना लगता है, 2 सेकंड लगता है। लाइक सर यहां से ये आया, इस तरीके से घूम के गया, ये 2 सेकंड में पहुंच जाएगा इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? ये हम लोग लेते हैं टी लेते हैं इसके लिए 2 सेकंड, बस ये याद रख लो। तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या है भाई मेरे, टी इज इक्वल टू क्या है सर, टी इज इक्वल टू है 2 पाई अंडर रूट में एल जी, 2 पाई अंडर रूट में एल जी, और मेरे भाई अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूं तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब मैं देख रहा हूं एल की बात, क्या देख रहा हूं भाई मेरे, एल में देखना चाहता हूं सर उसकी लेंथ कितनी होगी। सेकंड लोलक की जब मैंने बात की है तो उसका एल कितना होगा, सेकंड लोलक का एल कितना होगा वो मुझे चेक करना है, बस एल मुझे चेक करना है। तो एल क्या हो जाएगा भाई मेरे, एल हमारा हो जाता है सर यहां से टी स्क्वायर जी अपॉन में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो भाई टी का मतलब क्या है सर, टाइम, यानी कि सर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में जी यानी कि सर 9.8 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई मेरे 4, तो 4 इंटू में 3.14 का स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है, बोलो मेरे भाई क्लियर है? नहीं कि सर 2 स्क्वायर इंटू में 9.8, 2 स्क्वायर इंटू 9.8 ये हमारा आ जाएगा, और इसका आंसर जो आएगा भाई मेरे वो हमारा आएगा 0.993 मीटर के अंदर, और इसको अगर सेंटीमीटर के अंदर लिखना है तो 99.3 सेंटीमीटर। ये क्या है मेरे भाई इसका आंसर कि सर 99.3 सेंटीमीटर, 99.3 सेंटीमीटर ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा होता है सेकंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं, या लोलक बोल दो पेंडुलम बोल दो, बात बराबर है। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर चीजें पढ़ी है मेरे भाई, अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लो, सारे चीज समझ में आ जाएगी। जैसा स्प्रिंग के लिए तो सर स्प्रिंग इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमती है, तो हम लोगों ने इसको स्प्रिंग के लिए सारी वैल्यूज को निकाल लिया है कि क्या क्या इसके अंदर है। सारी वैल्यूज को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सर अल्फा कैसे निकलेगा, वो सॉरी ए एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स कैसे आया, कैसे फोर्स है माइनस के एक्स क्यों लिखा, ए एक्सेलरेशन जो आया वो कैसे हमने लिखा, उसके अलावा हमारा टाइम जो होता है, टाइम पीरियड होता है वो कैसे लिखा, उसके अलावा ओमेगा जो है वो कैसे आया, और फिर मैंने आप लोगों को एक चीज प्रूफ कराई सर ये जो ओमेगा मैंने वहां पे लिखा है अंडर रूट के अपॉन एम, तो वो कैसे लिखा वो मैंने आपको प्रूफ कराया। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अपॉन एम हमारा हो जाएगा। यहां से आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल करा छोटा सा प्यारा सा, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, बेटा देखो वर्ड ही इसका सिंपल है, देखो क्या लिखा हुआ है सर सिंपल। तो भाई ये हार्ड कैसे हो सकता है, फिजिक्स में क्या है कि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है, जितना ज्यादा लिंकिंग आप लोग पकड़ लोगे भाई सारा चीज आसान हो जाएगा, और पूरे में से पूरे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। क्लियर हुआ? फिर हम लोगों ने क्या किया सर, ये हम लोगों ने कर लिया है। चलिए भाई फिर हम लोग आगे बढ़े, और हम लोगों ने देखा कि सर अब हम लोग सिंपल पेंडुलम के लिए वैल्यूज को निकालते हैं। जैसे हमने सबसे पहले निकाला फोर्स पे टाउ, फिर उन दोनों को सॉल्व किया, और फिर हमने ये सारी वैल्यूज को सॉल्व किया। एंड ऑफ द डे हमने जो टाइम पीरियड का निकाला, जो सबसे ज्यादा इसके अंदर यूजफुल है वो है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हमारा होता है, वो हमने निकाला। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है सेकंड लोलक, ये कॉन्सेप्ट की तरह ही मैंने इसको करा दिया है, कॉन्सेप्ट की तरह ही मैंने इसको करा दिया है, बस ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं, इनको कर लो, एक बार अच्छे से समझ लो, और एक बार करने के बाद में एक बार रिवीजन जरूर करो, जिससे क्या है आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, तो इसलिए आपको ये करना है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बूस्ट हो जाए, एक नंबर हो जाए, और आप बिल्कुल तैयार हो जाओ अच्छे से। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। ये देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स सेकंड्स, ये देख लो, देख लो भाई, ये न्यूमेरिकल है जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने करा दिया है। ये न्यूमेरिकल था जो मैंने आगे ही सॉल्व करा दिया है आपको, वैसे बहुत बेहतरीन है, मैंने वैसे ही आगे सबको आपको पहले ही करा दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने जितने दोस्त हैं सबको शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे मैं और मेरी जो टीम है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करे और एकदम आपके कॉन्सेप्ट को मक्खन कर दे। थैंक यू सो मच।